हेलो एवरीबॉडी, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण के बारे में। ठीक है ना। तो जो दर्पण पर बेस प्रश्न बनते हैं घड़ी में, उस पर हम बात करेंगे। दर्पण में बेसिकली दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक बनता है वर्टिकल मिरर, एक बनता है हॉरिजॉन्टल, यानी एक लंबवत बनता है लंबवत दर्पण पर, एक बनता है क्षैतिज दर्पण पर। ठीक है। तो लंबवत दर्पण को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण बोलते हैं। अब समतल दर्पण जो हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसको समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है। तो सवाल ऐसे बनता है कि अगर घड़ी में कुछ समय दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर दिया है घड़ी, ये यहाँ पर मूल समय है और ये घड़ी है, यहाँ पर ये क्या है, दर्पण है। तो अगर दर्पण में कुछ टाइम हो रहा होगा तो पूछेगा वही टाइम दर्पण, सॉरी, घड़ी में कुछ टाइम हो रहा होगा तो पूछेगा दर्पण वही टाइम दर्पण में क्या दिखाएगा। या फिर दर्पण में कुछ टाइम दिखा रहा होगा तो पूछेगा मूल समय क्या है। इसी पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब पर आधारित आपके सवाल बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं पहले टॉपिक पर। ठीक है। पहला टॉपिक क्या है कि दर्पण यानी प्लेन मिरर यानी वर्टिकल मिरर जब होगा, लंबवत दर्पण होगा। ठीक है। जब लंबवत दर्पण होगा तो उसके लिए क्या चीजें ट्रिक है वो समझना आप। लंबवत लंबवत ठीक है। लंबवत दर्पण होगा तो उसके लिए क्या ट्रिक है, तो उसके लिए जो दिया गया समय होता है, जो भी दिए गए समय होता है उसको 1160 में से घटा देते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 1160 का मतलब होता है बेसिकली 12 बजे। ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं आपसे कह दूं कि 8:10 हो रहा है घड़ी में, अगर घड़ी में अगर घड़ी में क्लॉक में 8:10 हो रहा है तो दर्पण में क्या बनेगा आपका, मिरर में क्या बनेगा, तो आप क्या बताओगे, इसको 1160 से घटा दोगे तो 11 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 3, और 60 में से 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 50। तो अगर घड़ी में 8:10 हो रहे होंगे तो मिरर में कितना टाइम हो रहा होगा, 8:50 हो रहा होगा। ठीक है। आप चलिए पहला सवाल लेते हैं। यदि वास्तविक समय 10:19 हो, इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा, यानी दर्पण में समय क्या बनेगा। तो 1160 घटाइए, 1160 में से 10:19, तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा, और यहाँ पर 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो एक, यहाँ बचेगा 41, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5:25, यहाँ भी 1160 से घटा देंगे तो 5:45। ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 15, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। वास्तविक समय 12:30 हो, ठीक है, यानी तब किस में घटाना है, 1160 से। ठीक है ना। अब देखिए 12:30 समझना मेरी बात को आप, ये घड़ी आपकी है। ठीक है। तो 12:30 क्या होगा, देखिए यहाँ पर जीरो भी देखिए 12 बजे के बाद घड़ी में 1 से 12 तक अंक निर्धारित होते हैं, 12 के बाद नहीं कि 13 होता है, 14 होता है, डायरेक्ट 12 के बाद क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो 12 होता है ना, 12 12 के साथ उसके साथ एक चीज और लगा होता है, जीरो। ठीक है ना। 12 के साथ एक चीज और लगा होता है जिसको बोलते हैं जीरो। ठीक है ना। तो यहाँ पर 12:30 मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिखोगे 00:30। ठीक है। तो इसको घटा दीजिए 00:30 को, घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको 11:30। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 9:45। आप देखिए क्या बोल, अब उल्टा बोल दिया कि अगर प्रतिबिंब यानी दर्पण में 9:45 हो रहे हो, ठीक है ना, यहाँ बोला प्रतिबिंब में, अगर दर्पण में 9:45 हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो अब वही काम करेंगे। ठीक है ना। भले वो दर्पण में बजे, चाहे चाहे वो दर्पण में बजे, चाहे वो घड़ी में बजे, काम वही करना है। तो 11:60 से घटा दीजिए 9:45। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर मिलेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 15, 2:15। चलिए, यदि प्रतिबिंब समय 12:25 हो रहे हो, इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, यानी दर्पण में कुछ टाइम हो रहा है, पूछ रहा है घड़ी में क्या समय हो रहा होगा उस टाइम। ठीक है। तो घटा दीजिए 11:60 से। अब मैंने बताया ना 12:25, यानी मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ पर दो चीज, यहाँ पर 12 भी होता है, यहाँ पर जीरो भी होता है, तो हम 12 को नहीं लेंगे क्योंकि 12 के बाद कोई समय नहीं होता है, तो जीरो लेंगे। ठीक है ना। 0:25, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, जब 12 आया तो उसको आप जीरो मान लेना।
ठीक है, कितना बजेगा 11:35। ऑप्शन नंबर ए सी। अब देखिए क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण, देखिए इसमें एक चीज और थी समझाने वाली बात इसमें, कि जो जो प्लेन मिरर होता है ना, उसमें जो इमेज बनता है वो राइट टू लेफ्ट बनता है। देखिए यहाँ पर था राइट, लेफ्ट था तो राइट में हो गया, ठीक है ना। और जो चीज राइट में होती है वो क्या हो जाती है, लेफ्ट में हो जाती है, ठीक है। इतना अब आपको ध्यान रखना है। तो जो लंबवत दर्पण में इमेज कैसी बनती है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। लेकिन ठीक उल्टा इसमें होता है क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में, ठीक है ना। इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, तो ये भी याद रखना आप, हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या इमेज बनता है, इसमें जो चीज़ें नीचे होती हैं ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। जो चीज़ें नीचे होती हैं क्या हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं, और जो चीज़ें ऊपर होती हैं क्या हो जाती हैं, नीचे हो जाती हैं। यानी बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम इसमें इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे देखेंगे यहाँ पर दोनों चीज़ें थी तो उसी के प्रोपोर्शन में क्या हो गई हैं, वो ऊपर हो गई। तो इसके लिए भी एक रूल होता है, ठीक है ना। इसमें घंटे का अलग रूल होता है और मिनट्स का अलग रूल होता है, ठीक है। यदि घड़ी में 6 या 6 से कम बजता है, ठीक है, घंटे के लिए क्या होता है, यदि घड़ी में 6 या 6 से कम बजता है, ठीक है, 6 या 6 से कम बजता है तो उसे 6 में से घटा देते हैं। यदि घड़ी में 6 या 6 से कम बजता है तो उसे 6 में से घटा देते हैं। और अगर 6 से ज़्यादा आ जाए, अगर 6 से ज़्यादा आ जाए तो उसको 18 में से घटा देते हैं, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, 18 में से घटा देते हैं। अगर किसी घड़ी में 6 या 6 से कम आता है तो उसे 6 में से घटा देते हैं, घंटे की बात हो रही है। अगर किसी घड़ी में 6 से ज़्यादा आ जाए तो उसको 18 में से घटा देते हैं। मिनट का भी रूल होता है यही। यदि घड़ी में 30 मिनट या 30 मिनट से कम आता है, ठीक है, 30 मिनट या 30 मिनट से कम आता है तो उसे 30 में से घटा देते हैं। यदि घड़ी में 30 मिनट से अधिक हो जाता है तो उसे 90 मिनट से घटा देते हैं। इतना आप दो चीजें आपको याद रखना, ठीक है। सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, यदि वास्तविक समय 6:30 हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए मैंने बताया था ना, 6 बजे या 6 बजे से नीचे आया तो 6 बजे से घटाते हैं, ठीक है ना। तो 6 बज रहा है ना यहाँ पर, तो 6 बजे में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ पर 30 मिनट हो रहा है ना, 30 मिनट मतलब क्या, 30 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। यानी 0:0 ये टाइम कहाँ होता है, ये टाइम यहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है ना। और 0 बजे को मैंने बताया था कुछ समय पहले, उसको 12 भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही होगा, 12:0 यहाँ पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हों, इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैंने बताया था ना, जब 6 से ऊपर आए तो किस में घटाते हैं, 18 में से। तो 18 में से 11 घटा दीजिए, कितना बचा, 7। और जब मैंने बताया था ना 30 मिनट या 30 मिनट से कम आए तो 25 तो किस में घटाते हैं हम, 30 में से घटाते हैं। तो 25 में से 30 घटा दीजिए, 30 में से 25 घटा दीजिए, कितना जाएगा, 5। यानी 7:05 आपका आ जाएगा। यदि वास्तविक समय 1:25 हो, मैंने बताया था 6 बजे या 6 बजे से कम आया तो उसमें 6 से घटा देते हैं, तो 6 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5। और यहाँ 25 मिनट है ना, 25 मिनट को 30 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। यानी 5:05। यदि वास्तविक समय 1:25 हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। शायद हो गया यही सवाल। 1 बजे है ना तो कितने घटा देंगे, अच्छा 1 बज रहा है तो 6 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और 25 में से 30 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5:30। ठीक है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। और 30 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। यानी 5:05। यदि वास्तविक समय 7:55 हो रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो 18 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11। और 90, देखिए आप 30 से ज़्यादा आता है तो किसमें घटाते हैं, 90 में से घटाते हैं। तो 90 में से 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। यदि प्रतिबिंब समय 10:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब बोल रहा है, अब देखिए जो हम बता रहे हैं ये जल दर्पण के लिए भी यही चीज, देखिए जली दर्पण या क्षैतिज दर्पण में एक ही जैसा इमेज बनता है, ठीक है ना। तो जली दर्पण भी बोले तो आप ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्षैतिज दर्पण, सॉरी, प्रतिबिंब समय 10:15, यानी
यदि किसी क्षैतिज दर्पण में, अब दर्पण में टाइम हो रहा है 10:15, तो वास्तविक समय पूछ रहा है, तो वही प्रोसेस फिर अपनाना है, ठीक है ना। तो 6 से ज़्यादा आता है तो किसमें घटाते हैं, 18 में से, तो 18 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। और 30 या 30 से कम आता है तो उसे तो 30 में से घटाते हैं, तो 30 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 15, तो 8:15। यदि प्रतिबिंब समय 4:50, तो 6 में से 4 घटा दीजिए 2, और 50 मिनट है ना, 90 में से घटा देंगे तो क्या जाएगा, 40, 2:40। यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, यानी उस दर्पण में, क्षैतिज दर्पण या जली दर्पण में 10:20 शो हो रहा है, तो वास्तविक समय हो क्या रहा होगा। प्रोसेस है कि अगर 6 से ऊपर आता है, अगर घंटा है जो 6 से ऊपर आता है तो उसको घटाते हैं 18 में से, तो नहीं 8 आ जाएगा। और 30 मिनट या 30 मिनट से कम आता है तो उसको हम किस में घटाते हैं, 30 में से घटाते हैं, तो 30 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। यानी वास्तविक समय क्या होगा, 8:10। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक सवाल और है, यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो तो इस स्थिति में समय, वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है ना। 6:10 बोल रहा है, अगर प्रतिबिंब समय 6:10 हो, मैंने बताया था ना 6 बजे या 6 बजे से नीचे आए तो 6 में से घटाते हैं, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0 0। और 30 या 30 में से कम आया तो ठीक है, तो उसको 30 में से घटाते हैं, तो 10 मिनट को 30 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 0:20। या फिर इसको 0 को हम क्या बोलते हैं, 12 भी बोलते हैं, यानी 12:20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो गुड लक, गुड बाय। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।